हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन जर्नी। फ्रेंड्स, हम जीके देखने वाले हैं जो कि एमपी वन रक्षक और जेल प्रहरी के लिए इम्पोर्टेंट तो होने वाले हैं, साथ ही अदर एग्ज़ाम जिसमें जीके आती है तो ये सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे वो वन रक्षक हो, एसएससी हो, सीडीएस एफकेट हो, डिफेंस हो, है ना, या फिर पुलिस का हो। तो जिसमें जीके आती है तो उसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन ये है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। आपका ऑप्शन है सिंह, बाघ, तेंदुआ या फिर हिम तेंदुआ। तो दोस्तों सही आंसर है बाघ। ठीक है दोस्तों, शेर जो है यानी कि सिंह केवल गुजरात के गिर में पाया जाता है और इसको हम एशियाटिक लायन भी बोलते हैं। ठीक है, तेंदुआ जो कि भारत में सबसे बड़ी इसकी बिल्ली प्रजाति है, मतलब बिल्ली की प्रजाति को ही कहते हैं हम, मतलब जो बिल्ली है तेंदुआ है वो एक ही प्रजाति के हैं। ठीक है, और रही बात हिंद तेंदुआ की, तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड यानी कि हिमालय के रीजन में ये पाए जाते हैं। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्नो लियोपार्ड हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड, तो जो भी हिमाचल के आसपास के जो एरिया, हिमालय के जो एरिया है हिमालय का, तो उनका वो स्टेट एनिमल बन चुका है। ठीक है, वहाँ की गवर्नमेंट ने उसको, स्टेट गवर्नमेंट ने स्टेट एनिमल डिक्लेयर कर चुकी है। ठीक है, तो 23 अक्टूबर को इंटरनेशनल स्नो लियोपार्ड डे हम मनाते हैं। ठीक है, और प्रोजेक्ट टाइगर जो हमने स्टार्ट किया था 1973 में स्टार्ट किया था, क्योंकि ये क्वेश्चन भी रिपीटेडली पूछा जाता है वेरियस एग्जाम्स में। और ग्लोबल टाइगर डे हम मनाते हैं 29 जुलाई को। ठीक है, और जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है IBCA, तो इसकी स्टार्ट किसने किया है? ये इंडिया ने किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? सारस, मोर, हॉर्नबिल और गिद्ध। दोस्तों हॉर्नबिल से आपको हॉर्नबिल फेस्टिवल याद आना चाहिए जो कि नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो वो कौन है? हम सभी जानते हैं, मोर है। ठीक है, तो सारस की अगर हम बात करें तो ये सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी है। ठीक है, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। इसका संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत ये संरक्षित है। हॉर्नबिल अरुणाचल प्रदेश का प्रसिद्ध पक्षी है। ठीक है, इसके अलावा जो हॉर्नबिल है वो वेस्टर्न घाट में पाया जाता है और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ये पाया जाता है। ठीक है, गिद्ध की अगर मैं बात करूँ तो गिद्ध की संख्या कम हो रही है, क्योंकि डेक्लोफिनेक जो दवा है, जो मेडिसिन हम जो एनिमल को उपचार के लिए देते हैं, तो एनिमल जब डेथ हो जाता है तो जब गिद्ध खाते हैं तो डेक्लोफिनिक दवा के असर के कारण वो जो गिद्ध खाता है एनिमल को, तो उसके कारण वो गिद्ध मरने लगते हैं, क्योंकि उनका वो जहर उनकी बॉडी में रहता है एनिमल के। और जैसे ही गिद्ध खाते हैं तो गिद्धों की संख्या कम हो रही है, मतलब वो दिन ब दिन मर रहे हैं। ठीक है, डिक्लोफिनेक मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये एक ऐसी दवा है जो कि पशुओं के इलाज में काम आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक, प्रशांत, हिंद या आर्कटिक। ठीक है, तो इसका क्रम भी पूछ लेता है कई बार कि इसका क्रम क्या है, सबसे बड़ा कौन सा है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। सबसे बड़ा महासागर, तो सबसे बड़ा हम सभी को पता है प्रशांत महासागर है। ठीक है, तो इसका क्रम हम देख लेते हैं। सबसे बड़ा प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशियन, उसके बाद अटलांटिक, उसके बाद हिंद, अंटार्कटिक जो महासागर है उसको हम दक्षिण महासागर भी कह सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आर्कटिक महासागर। इसके अलावा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके लिए कि जो मरियाना ट्रेंच है वो विश्व का सबसे गहरा भाग है, मतलब इस तरह का जो आपको दिखाई दे रहा है ये ट्रेंच, ठीक है, जो गर्त बना हुआ है, तो वो सबसे बड़ा प्रशांत महासागर में ही है। इसके ऊपर मूवीज़ भी बनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4 पे आते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपको बताना है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी या फिर नर्मदा। तो दोस्तों गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, नर्मदा। ठीक है, तो सबसे बड़ी नदी, यहाँ से क्वेश्चन दो तरह से पूछे जाते हैं, भारत की सबसे लंबी नदी और सबसे बड़ी नदी। तो अगर आपसे सबसे लंबी नदी पूछे जाए तो आपका आंसर आना चाहिए गंगा। ठीक है, जिसकी लंबाई 25 है, यानी कि 2525 किलोमीटर। और सबसे बड़ी अगर आपसे पूछता है तो वो है ब्रह्मपुत्र, जिसको तिब्बत में सेंगपो नाम से बोलते हैं। ठीक है, ये वॉल्यूम में सबसे बड़ी है। ठीक है, गोदावरी दक्षिण गंगा के नाम से हम इसको जानते हैं, और नर्मदा अमरकंटक से निकलती है और अरब सागर में गिरती है, और नर्मदा की बहन है जिसको हम क्या बोलते हैं? तापी नदी। तो ये जो नर्मदा के बहन कौन कहलाती? तापी नदी कहलाती है, वो भी नर्मदा को ही फॉलो करती है। ठीक है, गंगा
भागीरथी और अलकनंदा जहाँ पर मिलती है, ठीक है, मतलब भागीरथी नदी और अलकनंदा जहाँ से मिलती है उसको हम देवप्रयाग बोलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन में आ सकता है कि देवप्रयाग का जो संगम है तो वो कौन सी दो नदियों से मिलके बना है, अलकनंदा भागीरथी है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, तो प्लीज़ ध्यान देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 5 पे आते हैं। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है, रोहिणी, आर्यभट्ट, इनसैट 1A या फिर भास्कर। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर है दोस्तों आर्यभट्ट, ठीक है। हम सबको पता है कि रसिया ने हेल्प किया था आर्यभट्ट सैटेलाइट को लॉन्च करने में, ठीक है, और 1975 में ये लॉन्च हुआ था। रोहिणी के हमारा पहला भारतीय प्रक्षेपित उपग्रह है, ठीक है। इनसैट हमारा संचार उपग्रह यानी कि सैटेलाइट जो है कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। भास्कर हमारा पृथ्वी को अवलोकन करते रहता है, पृथ्वी का, ठीक है, रोटेट करते रहता है और पृथ्वी के भूभाग को स्टडी करते रहता है। चंद्रयान 3 की अगर मैं बात करूँ तो दक्षिणी ध्रुव पर इसका सफल लैंडिंग हुआ है, ठीक है। और चंद्रयान 3 की बात अगर मैं कर रहा हूँ तो आपको सी शक्ति पॉइंट याद आना चाहिए, ठीक है। सी शक्ति पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहाँ पे जो लैंडर है, लैंडर का नाम इसका विक्रम है, तो लैंडर का नाम विक्रम था, तो जहाँ पे विक्रम ने लैंड किया था उसका नाम है शिव शक्ति पॉइंट, ठीक है। और रोवर का अगर नाम पूछ लिया जाए तो वो है प्रज्ञान, ठीक है। रोवर का नाम क्या है, प्रज्ञान। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 6, संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है, तो समानता का अधिकार से, स्वतंत्रता के, जीवन का अधिकार से या फिर शिक्षा के अधिकार से। तो आर्टिकल 21, तो इसका आंसर है जीवन का अधिकार है, ठीक है। तो आर्टिकल 14 की अगर मैं बात करूँ तो वो समानता का अधिकार है, आर्टिकल 19 स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। और आर्टिकल 21A जो कि 86वां संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ था वो शिक्षा का अधिकार है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 7 पे आते हैं। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, कान्हा, जिम कॉर्बेट, हेमिस या फिर रणथंभौर। चलिए इसका आंसर है हेमिस। तो बात करते हैं एमपी के, तो कान्हा एमपी में है, जिम कॉर्बेट हमारा पहला राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, जो कि उत्तराखंड में है, और रणथंभौर राजस्थान में, और हेमिस जो है सबसे बड़ा जो हमारा नेशनल पार्क है, ठीक है, वो हमारा लद्दाख में। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 8 पे आते हैं। यूनेस्को मुख्यालय कहाँ है। अच्छा, आपको एक बात और बताना चाहता हूँ इसके साथ में, देखो साइलेंट वैली एक नेशनल पार्क है जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, वो कहाँ पे है, वो केरल में है। और वैली ऑफ फ्लावर क्या होता है कि बच्चों को कई बार कंफ्यूजन होता है साइलेंट वैली और वैली ऑफ फ्लावर में। तो साइलेंट वैली केरल में और वैली ऑफ फ्लावर उत्तराखंड में। उसके अलावा वाल्मीकि नेशनल पार्क बहुत बार पूछ लेता है जो कि कहाँ पे, बिहार में। दोस्तों मध्य प्रदेश में 12 नेशनल पार्क है जो कि इंडिया में सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में, क्योंकि मध्य प्रदेश में 12 नेशनल पार्क है, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है एनवायरमेंट से रिलेटेड कि बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट इंडिया में कितनी है। तो आपको नोट कर लेना है, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट 4 है, हिमालय, वेस्टर्न घाट, इंडो बर्मा और सुंडालैंड, जिसके अंतर्गत अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 8, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पे है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड, न्यूयॉर्क, पेरिस या वियना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो हमारा इसका जो आंसर है वो न्यूयॉर्क है, ठीक है। यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो ये इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है, ठीक है। जिनेवा में कौन सा है, हमारा WHO का है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का है, उसका हेडक्वार्टर हमारा जिनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में आता है उसमें है, ठीक है। यूनेस्को का पेरिस में है, और IAEA वियना ऑस्ट्रिया में, ठीक है, वियना ऑस्ट्रिया में है इसका हेडक्वार्टर। और न्यूयॉर्क में कौन सा यूनेस्को है। चलिए प्रश्न 9 पे आते हैं, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था, तो कान्हा, गिर, जिम कॉर्बेट या बांधवगढ़। तो सही उत्तर हमारा जिम कॉर्बेट, ये हमारा पहला भारत का राष्ट्रीय उद्यान था। तो जिम कॉर्बेट कहाँ पे, जिम कॉर्बेट हमारा उत्तराखंड में है ना। तो गिर कहाँ है हमारा, देखो गिर जो है हमारा बी ऑप्शन सेकंड, तो गिर हमारा गुजरात में, ठीक है। बांधवगढ़ भी हमारा MP में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हेली नेशनल पार्क 1936 में इसको बोला जाता था, ठीक है। हेली नेशनल पार्क मतलब जब ये ओपन हुआ था तब से इसका नाम क्या था, हेली नेशनल पार्क, लेकिन इसके बाद इसका नाम बदल गया, इसका नाम हो गया जिम कॉर्बेट। और प्रोजेक्ट टाइगर की भी शुरुआत यहीं से हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है,
K2 जिसको हम गोडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट या फिर नंगा पर्वत। तो भारत का विश्व का सबसे ऊंचा पूछा है ना। अच्छा, यहाँ पे दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो भारत का सबसे ऊंचा और दुनिया का। तो अगर दुनिया का पूछा जाए यानी कि विश्व का, तो वो है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। और एक और क्वेश्चन आता है कि माउंट एवरेस्ट क्या इंडिया में है? नहीं, माउंट एवरेस्ट इंडिया में नहीं है, ये नेपाल का है, ठीक है, नेपाल का। तो इंडिया का अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इंडिया का कौन सा हाईएस्ट पीक है, तो वो है हमारा कंचनजंगा। और यही अगर वर्ल्ड का ऑर्डर पूछ ले तो वर्ल्ड का थर्ड हाईएस्ट जो पीक है वो है कंचनजंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। K2 गोडविन ऑस्टिन इसको बोलते हैं। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है, एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी और नंगा पर्वत को हम किलर माउंटेन के नाम से भी जानते हैं। चलिए प्रश्न 11 पे आते हैं। G20 का 2023 का शिखर सम्मेलन किस भारतीय शहर में आयोजित हुआ था? तो किस में आयोजित हुआ था? ये हमारा नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। ये यहाँ पर हमने इंडिया ने इसको होस्ट किया था, जिसका जो थीम था वो क्या था? वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है। 2024 को कौन होस्ट करने वाला है इसको? ब्राज़ील, 2025 में दक्षिण अफ्रीका और 2016 में यूएसए। एक्चुअल में जब इंडिया में जब ये होस्ट हुआ तो हमारे पास एक और नया मेंबर इसमें G20 में ऐड हुआ था, अफ्रीकन यूनियन, ठीक है। नई दिल्ली में ये समिट हुआ था 2023 में। G20 मतलब ये 20 कंट्रीज़ नहीं है, ये 20 एंटिटीज़ है। मतलब इसमें 19 देश है, एक यूरोपियन यूनियन है और अफ्रीकन यूनियन है। इसके अंदर का बहुत सारे देश हो सकते हैं, लेकिन ये एंटिटीज़ की बात कर रहा है। कभी आपको कंफ्यूज नहीं होना G20 मतलब 20 कंट्रीज़ का ग्रुप, ऐसा कभी नहीं ये करना है। ये एंटिटीज़ है, मतलब 19 देश है, बाकी यूरोपियन यूनियन है। यूरोपियन यूनियन में बहुत सारे देश हो सकते हैं, ठीक है। अफ्रीकन यूनियन में बहुत सारे देश हो सकते हैं। तो ये 20 कंट्रीज़ का देश नहीं बल्कि ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा का है। तो भारत में इसकी थीम थी वसुधैव कुटुंबकम। और यहाँ पे इसके हेडक्वार्टर्स पूछे जाते हैं, जैसे कि IMF, इसका जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन DC है। वर्ल्ड बैंक का वाशिंगटन DC है। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। और OECD यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉरपोरेशन डेवलपमेंट, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? पेरिस में। प्रश्न 12, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था? पोखरान, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर। तो आंसर सभी को पता होगा, पोखरान में, ठीक है। तो इसके फैक्ट देखते हैं कुछ। तो सबसे पहले हमारा स्माइलिंग बुद्ध स्टार्ट हुआ था 1974 में और ऑपरेशन शक्ति 1998 में। तो पहले बार हमने जो ब्लास्ट किया था पोखरान में वो 1974 में किया था, ठीक है। और सेकेंड बार ऑपरेशन शक्ति चलाकर हमने 1998 में किया था। पोखरान कहाँ है? राजस्थान में है। और भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की कुछ मिसाइल के भी क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी हमारा मिसाइल है, तो मिसाइल मैन के नाम से किसको जाना जाता है? APJ अब्दुल कलाम। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा योगदान है उनका मिसाइल को डेवलपमेंट करने में, ठीक है। तो अग्नि, कई बार ये मिसाइल पूछा जाता है। अग्नि जो है वो सरफेस टू सरफेस है। पृथ्वी सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल है। और ब्रह्मोस जो है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस एक जॉइंट वेंचर है जो कि रसिया और इंडिया का जॉइंट वेंचर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 13, WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो ये कहाँ पे? हमारा जेनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पे है। रेड क्रॉस का भी यहीं पे है, ठीक है। पेरिस में किसका है? पेरिस में यूनेस्को का है। न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है। और वियना ऑस्ट्रिया में IAEA का है, ठीक है। चलिए प्रश्न 14 पे आते हैं। भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? कान्हा, कॉर्बेट, बांधवगढ़ या फिर पेंच? चलिए तो सही उत्तर है इसका कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट जो है वो हमारा पहला टाइगर रिजर्व है, ठीक है। और प्रोजेक्ट टाइगर यहाँ से स्टार्ट हुआ था 1973 में, ठीक। और MP को कहा जाता है टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ, क्योंकि यहाँ पे संख्या जो है टाइगर की वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो MP के कुछ प्रसिद्ध नेशनल पार्क है, कान्हा, पेंच है, बांधवगढ़ है, सतपुड़ा और पन्ना, ठीक है। वैसे तो MP में 12 नेशनल पार्क है, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा कौन कौन सा नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है ये भी देख के जाना, ठीक है। प्रश्न 15, भारत की सबसे लंबी नदी सहायक कौन सी है? तो यमुना, सोन, चंबल, बेतवा। तो इसका आंसर दोस्तों यमुना है, ठीक है। इसका जो उद्गम है वो यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है, ठीक है। फिर ये प्रयागराज में जाके गंगा से मिलती है,
और गंगा को ये बहुत बड़ा आकार प्रदान करती है दोस्तों, बहुत बड़ा इसका आकार है यमुना का। ठीक है, सोन नदी की मैं बात करूँ तो ये भी अमरकंटक से निकलती है। चंबल की मैं बात करूँ तो चंबल पर गांधी सागर बांध बना हुआ है और बेतवा और के लिए यहाँ पे फेमस है। चलिए प्रश्न 16, भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? सुंदरबन, नीलगिरी, कच्छ या गल्फ ऑफ मन्नार? दोस्तों इसका आंसर है सुंदरबन। यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, अगर मैं नीलगिरी की बात करूँ तो यहाँ पर भारत का पहला रिजर्व बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पर इसको बनाया गया था। ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार ये समुद्री जैव विविधता यहाँ पे पाई जाती है। और कच्छ की मैं बात करूँ तो यहाँ पे फ्लेमिंगो और जंगली गधा यहाँ पे पाए जाते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श या फिर आइडियल्स लिखे गए हैं? 3, 4, 5 या 6? ठीक है, इसका आंसर बताइए आप। तो दोस्तों इसका 5 आइडल्स इसमें लिखे गए हैं, जैसे कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी की ये बात करता है। ठीक है, और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की भी ये बात करता है। ठीक है, मतलब ये इसके 5 आइडल्स है। ठीक है, यहाँ पे एक फैक्ट आपको याद रखना है, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1976 में आया था, तो उसमें कुछ शब्द जोड़े गए थे। इसमें जोड़े गए थे सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। ठीक है, और 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। प्रश्न 18 पे आते हैं, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, सबसे मीठे पानी की झील, खारे पानी की झील, ठीक है, सबसे ऊंची झील, सबसे नीची झील, ये सब भी क्वेश्चन बनते हैं। तो ठीक है, इसका भी हम देखते हैं। वुलर झील सबसे मीठे पानी की झील है। ठीक है, जो कि कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में है। चिल्का जो है खारे पानी की झील, सबसे बड़ी झील है। और सांभर भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है। और लोकटक जो है फ्लोटिंग फंदिस के लिए जाना जाता है, यानी कि तैरते द्वीप के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 19 पे आते हैं, भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? राकेश शर्मा, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स या फिर राजाचारी? तो उसका आंसर है राकेश शर्मा। 1984 में इनका एक मिशन था सोयूज T11। तो उनसे जब इंदिरा गांधी ने पूछा था उनसे कि भारत आपको कैसा दिखता है ऊपर से, तो उनका रिस्पॉन्स था अंतरिक्ष से भारत हमारा कैसा दिखता है। तो उन्होंने कहा था सारे जहां से अच्छा ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। कल्पना चावला की मैं बात करूँ तो वो भारतीय मूल की थी और पहली अंतरिक्ष यात्री भारतीय मूल की थी। ठीक है, मतलब वो उन्होंने भारत में बर्न लिया था और वो फिर वो नासा में काम करने लगी थी और नासा की ही मिशन में वो अंतरिक्ष गई थी। ठीक है, प्रश्न 20 पे आते हैं, भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति या CDS? बताइए। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर है राष्ट्रपति। ठीक है, एक्चुअल में क्या है, राष्ट्रपति हमारा सुप्रीम कमांडर होता है। क्वेश्चन आपसे ये भी आ सकता है कि भारत का सबसे पहला नागरिक कौन है, तो उसका आंसर भी राष्ट्रपति ही होगा। ठीक है, CDS की मैं बात करूँ तो तीनों सेनाओं के समन्वयों के लिए, मतलब तीनों जो सेना है, थल सेना, नौसेना और वायु सेना, तो उनके जॉइंट मिशन के लिए उनको CDS की ये पोस्ट यहाँ पे रखी गई है। ठीक है, कई बार लोगों को लगता है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या चीफ ऑफ एयरफोर्स या फिर नेवी, तो उनके जो चीफ है वो CDS के चीफ से ऊँचे या फिर CDS उनसे ऊँचा, ऐसा लगता है, लेकिन नहीं। मतलब तीनों के जो चीफ है, चीफ ऑफ आर्मी, ठीक है, चीफ ऑफ एयरफोर्स, और तीनों के जो चीफ है ना, उनके इक्विवेलेंट ही इनकी रैंक है CDS की। ठीक है, रक्षा मंत्री ये रक्षा मंत्रालय का प्रमुख है। प्रधानमंत्री कैबिनेट कमेटी को लीड करता है। ठीक है, इसके अलावा इंडिया में कुछ इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स है। ठीक है, जैसे कि अंडमान निकोबार हमारा जो कि स्ट्रेटेजिक है ऐसी लोकेशन, वहाँ पे हमारा इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड है, जहाँ पर तीनों कमांड के हेडक्वार्टर्स अवेलेबल है, मतलब वहाँ पे प्रेजेंट है। आर्मी की बात का अगर हम करें, नेवी की बात करें या एयरफोर्स की बात करें। ठीक है, और इंडिया में इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स और बन रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों देख लेते हैं लास्ट में जाते आते कि आर्मी डे कब सेलिब्रेट करते हैं। तो ये हमारा 15 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं, नेवी डे 4 दिसंबर को और एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को। आप मुझे कमेंट में बताओ कि NCC डे कब सेलिब्रेट करते हैं।
ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।